अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाईपिक फ़ोटो एडिटर के बारे में। हाईपिक एक ऐसा फ़ोटो एडिटर है जिससे न सिर्फ आप फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हो बल्कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हाईपिक फ़ोटो एडिटर आप कैसे यूज़ कर सकते हो और इससे आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो, कैसे इस स्किल के थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकोगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले भैया आपने हाईपिक फ़ोटो एडिटिंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, नहीं तो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में ये ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आपने डायरेक्ट इस ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कॉलेज, बैच एडिट, प्रोजेक्ट्स, इरेज एडिट वगैरह। इनको हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टूल्स मिल जाते हैं वो सारे यूज़ करने के लिए और फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपने जो इम्पोर्ट बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपको आपके गैलरी में, आपके डिवाइस में जो जो फ़ोटोज़ होंगे वो सारे नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। इसके साथ फिर आप फ़ोटो किस साइज़ में एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टिकटॉक साइज़ है, मतलब पोर्ट्रेट में। फिर अगर आप वॉलपेपर बनाना चाहें या फिर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना चाहें, ये साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। रिसेंट में जो जो एडिटिंग्स आपने किए होंगे, रिसेंटली एडिट, फिर सेल्फीज़ जो आपने यहाँ पे कैप्चर किए होंगे, पोर्ट्रेट, स्क्रीनशॉट्स, इसी तरह मतलब कैटेगरी वाइज जो जो फ़ोटोज़ आपकी डिवाइस में हैं वो नज़र आ जाएंगे। इसी तरह कॉलेज बनाने के लिए ज़्यादा फ़ोटोज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो और पेज एडिट कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए तो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है। अब सारे टूल्स को हम समझेंगे। जब फ़ोटो को आप लेके आओगे तो यहाँ पे ये सारे टूल्स आपको नज़र आ जाएंगे। नीचे देखें, यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो इन सारे टूल्स को हम एक एक करके समझेंगे ताकि हम हाईपिक को अच्छी तरह समझ सकें, सही है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा कि किस टूल को कैसे यूज़ करना है। जब आप ये सारे टूल सीखोगे तो खुद से आप हाईपिक को यूज़ करके फ़ोटोज़ एडिट कर सकोगे, सही है, अपने मोबाइल में, चाहे आप आईफोन यूज़र हैं या फिर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक करके नीचे जो टूल्स हैं इनके बारे में बताऊँगा, सही है। तो फिर जैसे अब ये टेम्पलेट्स हैं, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। फिर मैं पोर्ट्रेट पे आऊँगा तो पोर्ट्रेट में ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। फिर फ़िल्टर्स हैं, फिर एडजस्ट हैं। इस तरह मैं एक एक करके समझाऊंगा, सही है। तो टेम्पलेट्स में सिंपल है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे टेम्पलेट्स हैं, इनमें से जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे वो फ़ोटोज़ में चेंज हो जाता है खुद ब खुद। जैसे अब मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट में इस स्टाइल में, ठीक है, फ़ोटो चेंज करना चाहता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें, इस टेम्पलेट में ये फ़ोटो चेंज हो गए, सही है। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई टेम्पलेट चाहिए या आपको अच्छा लगता है तो उसमें सिर्फ एक क्लिक करके आप फ़ोटो को चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे टेम्पलेट में, सही है। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में सबसे पहले तो AI पोर्ट्रेट पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे AI पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं। इन पर भी सिर्फ एक क्लिक से आपका फ़ोटो चेंज हो जाता है उनमें, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स के पिक्चर्स हैं सारे लड़कियों के, तो ऐसे में हमें यहाँ पे अप्लाई करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करने हैं तो आप यहाँ से सिंपल एक क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा, सही है, उस स्टाइल में जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये फेस ऑप्शन है। फेस में देखें, फेस में आप फर्दर एडिटिंग्स कर सकते हो। जैसे कि फेस में आप अपनी फेस को रीसाइज़ करने के लिए, मतलब साइज़ को छोटा करना, बड़ा करना, फिर स्मॉल फेस अगर आपको चाहिए, या फिर आप अपनी फेस की जो विड्थ है उसको आप कम करना चाहते हो, ये सारे एडिटिंग्स। फिर आइज़ में अगर आपने आइज़ की हाइट बढ़ानी हो, विड्थ बढ़ानी हो, पोजीशन चेंज करनी हो, प्यूपल बड़ा करना हो, ये सारे आई एडिट कर सकते हो। फिर नोज़ एडिट कर सकते हो, नोज़ का विड्थ, ये सारे साइजेस। फिर आईब्रोज अगर आपने ऐड करने हैं, छोटे बड़े करने हैं अपने आईब्रोज, तो वो आप कर सकोगे। उसके बाद लिप्स में कलर्स ऐड करना या फिर इनकी साइज़ चेंज करना, वो आप अपने फेस में ये सारे एडिटिंग कर सकते हो। फिर है रीशेप। सपोज आप बॉडी दिखाना चाहते हैं तो इस तरह मतलब ये एडिटिंग्स कर सकते हो, सही है। कोई भी साइज़ बढ़ा के, सही है ना, जैसे आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो इस तरह आप बॉडी दिखा सकते हो, सही है। इस तरह आप रीशेप के इस टूल को यूज़ कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा तफसील में जा सकता हूँ हर टूल में, तो वीडियो बहुत लंबी होगी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा तफसील में ना जाऊँ, सिर्फ आपको सिंपल आसान अल्फाज में समझाऊँ। अब देखें, जैसे मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये और भी बड़े साइज़ का हो जाएगा, तो ये फिर आपने ख़ुद इस तरह के जो हैं वो समझने होंगे, सही है। मैं आपको आसान अल्फाज में कम डिटेल्स में बताऊंगा, बाकी आप डीप में जाना चाहे जा सकते हैं। फिर ये रिस्टोर है। जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है रीशेप, तो रिस्टोर करने के लिए फिर ये इस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। ये जो दो एरोज़ नज़र आ रहे हैं, कोई भी आप एडिटिंग करते हो, जैसे कि मैं इसको आगे ऐसा करता हूँ, फिर
अनडू रीडू हम यहाँ से कर सकते हैं, सही है। उसके बाद भाई रीशेप के बाद फिर मेकअप अगर आप करना चाहें, ये लिपस्टिक्स, आईलैशेस, ये मोस्टली गर्ल्स के लिए सारे हैं टूल्स। तो अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो ऐसे में आपके लिए ये सारे टूल्स हैं, आप इनको अपने फ़ोटो एडिटिंग पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद ये स्किन है, स्किन टोन चेंज करने के लिए फिर देखें, एक तो आपकी स्किन में जैसे पोर्स हों तो आप यहाँ से ये पोर्स ख़त्म कर सकते हो। फिर फेस को स्मूथ बनाने के लिए ऐसे आप अपने फेस को ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो। ये कॉन्सील अगर हैं तो वो हटाने के लिए ये टूल है। फिर रिंकल्स अगर आपके चेहरे में हो तो वो आप हटा सकते हो। फिर डार्क सर्कल्स होते हैं ब्राइट बढ़ाने के लिए, सही है। और इसी तरह हम आगे मूव करें तो अगर आपके टीथ नज़र आ रहे, दांत नज़र आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा वाइट करने के लिए ये सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद रीटच में फेस स्मूथ करना यहाँ से सही है, और आप सिलेक्टिवली भी स्मूथ बनाना चाहें तो बना सकते हो। अच्छा, उसके साथ फिर ये एरेज है, कोई कुछ एरेज करना चाहे फिर ये फ्लॉ, रिंकल्स, वही सारे टूल्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं रीटच में भी। फिर स्किन टोन है, अगर आप डार्क हैं तो वाइट बनाएं, अगर आप वाइट हैं तो जो भी कलर आप सेट करना चाहें स्किन टोन में, और इसकी जितनी इंटेंसिटी आप रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ से इस तरह एडिट कर सकते हो, सही है। स्किन टोन में जाके हेयर कलर बढ़ाना, मतलब हेयर्स बढ़ाना और उनके हेयर कलर्स चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, हेयर डाई चेंज करना, ये सारे फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अब ये रेड कलर के करना चाहो तो मैं यहाँ से ये रेड कलर में चेंज कर सकता हूँ, सही है ना, हेयर कलर। तो इस तरह फिर आप अपने हेयर डाई मतलब हेयर कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे हाईपिक के इस हेयर टूल को यूज़ करके, सही है। मैं इसको अनडू कर देता हूँ। उसके बाद बॉडी शेप है, अगर आप फ़ोटो में बॉडी नज़र आ रही हो तो उसको हाइट बढ़ाना, फिर रीसाइज़ करना, फिर लेग्स की साइज़ बढ़ाना, हेड साइज़ बढ़ाना, ये जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनकी साइज़ कम करना या फिर बढ़ाने के लिए सारे टूल्स हैं, सही है ना। ये आप समझ दो, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पोर्ट्रेट के बाद ये फ़िल्टर ऑप्शन मिल जाता है। फ़िल्टर में आप अगर फ़िल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं अपने फ़ोटोज़ में तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, ये देखें, इस तरह आप अपने फ़ोटो में डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहें। अच्छा जी भाई, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है ये एडजस्ट का। एडजस्ट बड़ा ज़बरदस्त टूल है, इसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। जो इजी टूल्स हैं उनके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जैसे कि एक क्रॉप आसान सा टूल है, हर फ़ोटो एडिटर में होता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर ज़ाहिर है रोटेट भी होता है फ़ोटो, इसके साथ क्रॉप के साथ, और पर्सपेक्टिव का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिलेक्टिव में ये कर सकते हो कि कोई भी पार्ट आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें फर्दर कलर चेंजेस आप लेके आ सकते हो। फिर कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये स्ट्रक्चर, शाइन, ये हर फोटो एडिटर में होता है, इनकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर और टिंट भी, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट में AI इन्हांस एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, सिलेक्टिव बहुत बेहतरीन टूल है। उसके बाद ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ये सिंपल से टूल्स हैं, लेकिन HSL टूल यहाँ पे मिल जाता है, इसमें आप कलर चेंजेस कर सकते हो अपने ड्रेसेस के, सही है। और उसके बाद फिर ये सिंपल से टूल्स है बाकी सारे। फिर AI फ़िल्टर्स हैं, अब जैसे इस पे आप क्लिक करते हो ऑटो फिल के ऊपर, तो AI यूज़ हो के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो के आपके फ़ोटो को डिटेक्ट करेगा और उसको एक शेप देगा जिसमें एक आपको स्टूडियो टाइप का, जैसे यहाँ पे बन के देखें, जिस जो फ़ोटो है मेरा वो ऐसा है, जैसे मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है सारा वो यहाँ पे लैपटॉप भी और ये कोई iMac भी यहाँ पे लगा हुआ है, सही है। ये कॉफ़ी का कप भी आ गया इस तरह, ये ख़ुद ब खुद AI यूज़ होके ये बन गया है, सही है, ये इमेज। अच्छा, यहाँ पे जब AI की बात हो रही है तो एक और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ये कि देखें, अब आने वाला दौर AI का है। हर बंदे को पता है कि आने वाला दौर AI का है। AI के नए टूल्स आ रहे हैं हर दिन के साथ, और ये जो टूल है हाईपिक फ़ोटो एडिटर, ये भी दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है। तो अब जैसे ये टूल है, इस तरह बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। अब ये तो आपको पता है कि आने वाला दौर AI का है, लेकिन आपको AI यूज़ करना नहीं आता, इससे फ़ायदा उठाना नहीं आता, इससे पैसे कमाना नहीं आता। AI के बारे में ये कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में AI आपके जॉब्स को ना ले तो वो लोग लेंगे जो कि AI टूल्स को यूज़ करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना चाहते हैं और नए AI के नए टूल्स सीखना चाहते हैं, उनसे आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो AI टूल्स को यूज़ करके हमने डिफरेंट कोर्सेज़ बनाए हैं। जैसे कि एक यूट्यूब AI कोर्स है जिसमें आप AI टूल्स यूज़ करके यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल्स बनाओगे और उनके ऊपर आप काम करोगे, जिन पे हाई CPM आप रख सकते हो और उनसे आप बाहर के ऑडियंस को टारगेट करके,
जैसे यूएस ऑडियंस को या यूरोपियन ऑडियंस को टारगेट करके उन कंट्रीज़ के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जहाँ पे हाई सीपीएम होगा, ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इस तरह आप एआई टूल्स की मदद से यूट्यूब के लिए कंटेंट बना सकते हो। ये कोर्स हमने बनाया हुआ है, आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं तो एआई की मदद से आप अपने ई कॉमर्स बिज़नेस को कैसे बेहतर बना सकते हो, इस बारे में भी हमने एक कंप्लीट कोर्स सिखाया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों कोर्सेज़ में से जो भी कोर्स करना चाहें तो ये पेड कोर्सेज़, अगर आप ये कोर्सेज़ ज्वाइन करना चाहें तो स्क्रीन में जो हमारा नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ऑटो फिल में ये फ़ोटो एआई में चेंज हो गया, इसी तरह आप अगर कार्टून बनाना चाहें अपने फ़ोटो का तो सिंपल ये जो बेडल इफ़ेक्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर ये कार्टून टाइप का बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे आगे एआई फ़िल्टर्स हैं, इसमें ये चेंज हो गया। इसी तरह हम अगर इसको कोई ये जो मॉब इफ़ेक्ट है इसमें चेंज करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अब देखिए इसका कितना बेहतरीन ये फ़ोटो बन गया है। इसी तरह आगे आप मूव करके लेके जाएंगे। एनिमी बनाना चाहे तो एनिमी बना सकते हो, फिर ऑयल पेंटिंग बनाना चाहें या फिर आप इसका जो बेबी जो शेप है, जैसे कि आप छोटी एज में कैसे दिखते हैं, या फिर आप अपने सर को बड़ा करना चाहें, स्माइल ऐड करना चाहें अपने फ़ोटो में, तो ये सारे आप यहाँ पे एआई फ़िल्टर्स में मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे ये स्टिकर ऑप्शन है, स्टिकर में फिर आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हो और कोई इमेज इंपोर्ट करके उसका भी स्टिकर बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कोई और इमेज लेके आता हूँ, मैं यहाँ से लेके आता हूँ ये इमेज, ऐसे में यहाँ पे स्टिकर बना सकते हैं। सही है, स्टिकर कैसे बनाएंगे, एक तो मैनुअल आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप हटाना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो वो आपके लिए स्टिकर बन जाएगा। सही है, इसको हम आगे भी समझेंगे। तो ये स्टिकर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ये सारे स्टिकर्स हैं और आगे लेके जाएंगे तो कैटेगरी वाइज भी स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो आप अपने फ़ोटो के ऊपर कोई स्टिकर लगाना चाहें तो स्टिकर भी लगा सकते हो। सही है, अब देखिए उसके बाद ये बैकग्राउंड ऑप्शन है। बैकग्राउंड में जो भी कलर आप रखना चाहते हो वो कलर आप रखें, जो साइज़ जिस साइज़ में आप फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं वो आप रख सकते हो, और जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सही है ना। उसके बाद टेक्स्ट अगर फ़ोटो के ऊपर ऐड करना है तो यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का जो यूज़र नेम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सही है, बल्कि मैं सिर्फ शुएब ऐड कर देता हूँ, और इंस्टा अकाउंट की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, आपका कोई भी इशू हो, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसको देख के फ़ॉन्ट्स दे सकते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप अपने फ़ोटो में अपने टेक्स्ट में चेंज कर सकते हो। फिर उस टेक्स्ट में जो भी आप स्टाइल रखना चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छे, मैं इस स्टिकर को यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखें बहुत सारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टाइल्स हैं, इनमें आप अपने इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। फिर टेक्स्ट में स्ट्रोक, शेडो, बैकग्राउंड ऐड करना, कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहें तो वो करें, फॉर्मेट किस तरह आप रखना चाहते हो। फिर इसमें अलाइनमेंट का अगर आपने बनाना हो टेक्स्ट को तो ये एक किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पे आ जाती है। सही है, तो इस तरह आप बहुत ही प्रोफेशनली अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, और बहुत ही जल्द यहाँ पे फ़ॉन्ट इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। फिर तो ये एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप बन जाएगी। सही है, तो फिर आप यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकोगे। सही है ना। अच्छा जी भाई, उसके बाद टेक्स्ट के बाद कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं। इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, तो इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो सिंपली आप कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हो। फिर ये क्लीन अप का ऑप्शन है, कुछ इरेज़ करना चाहें फ़ोटो के ऊपर से तो वो आप यहाँ से इस तरह इरेज़ कर सकते हो। सही है, वो हील हो जाएगा और साइड से इमेज आके उसके ऊपर लग के वो ख़त्म हो जाएगा। सही है ना। इस तरह आप ये इमेज जो है वो आप इरेज़ कर सकते हो। मोज़ेक बनाना चाहें, कुछ ब्लर करना चाहें तो वो आप यहाँ से ब्लर भी कर सकते हो, और ब्लर में कौन सा शेप रखना चाहो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और ये देखें इस तरह आप वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर कट आउट का ऑप्शन है, कट आउट का ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अब जैसे आप कोई बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो ऐसे में अब देखें ये हो गया। सही है ना। इस तरह आप इमेज का जो बैकग्राउंड है सिर्फ एक क्लिक में रिमूव कर सकते हो। सही है, ये भी हम नेक्स्ट स्टेप में फिर सीखेंगे। कट आउट में ये ऑप्शन है। तो फिर ब्रश में फिर कुछ आप ड्रॉ करना चाहें और किस स्टाइल में आप ड्रॉ करना चाहते हो वो सारे कलर्स और डिफरेंट पैटर्न्स वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ब्रश के बाद इंपोर्ट इमेज है, इंपोर्ट इमेज में आप क्लिक करते हो और यहाँ से कोई भी इमेज आप इंपोर्ट करते हो। जैसे मैं यहाँ से अपना जो एक पुराना फ़ोटो ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं ऑटो फिल के ऊपर क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद जैसे पहले कटआउट में सेलेक्ट हो रहा था इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम क्विक सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें कलर रखेंगे, जहाँ जहाँ कलर होगा वो
या इस तरह रखेंगे, खुद ब खुद वो ढूंढ के कलर अप्लाई हो जाता है और वो फिर बाकी फ़ोटो से हट जाता है। तो एक ये तरीका भी है। फिर यहाँ से मैनुअली भी कलर आप दे सकते हो और जैसे मैंने आपको बताया कि क्विक कलर भी आप दे सकते हो। अगर क्विक कलर बाहर चला गया हो, जैसे ये अब बाहर आ गया है, तो ऐसे में फिर आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हो। फिर इसकी हार्डनेस कम करना, इसकी साइज़ कम करना, ये सारे आपको पता ही है कि आप इमेज को बड़ा करोगे और इस तरह ये जो है साइड्स कलर जहाँ पे ज़्यादा है वो आप रिमूव करना चाहें, रीसेट करना चाहते हो, सबसे बेहतर ये है कि आप ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा और ये इमेज आप यहाँ पे ला के रख सकोगे। सही है। इंपोर्ट के बाद एक लास्ट ऑप्शन भी है, यहाँ पे न्यू आ गया है शेप्स। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये ऐप धीरे धीरे एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप बन जाएगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शेप्स भी आ गए हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन शेप्स आ गए हैं। तो इनको भी आप ऐड करना चाहें, कोई इनकी भी ज़रूरत पड़े आपको फ़ोटोज़ में, तो वो भी आप यहाँ से ला के ऐड कर सकते हो। सही है ना। तो इस तरह फिर आप हाइपिक में शेप्स ऐड कर सकोगे। अब जो शेप आपने ऐड किया है उसमें फिर फिल कलर ऐड करना, जैसे कि मैं कलर वाइड ऐड कर दूं, फिर स्ट्रोक उसमें ऐड करना, लाइनें ऐड करना, ये देखें ये सारे आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो मैं इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल डिटेल में आपके लिए लेके आऊँगा कि हाइपिक फ़ोटो एडिटर से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो। सही है। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हाइपिक फ़ोटो एडिटर में, ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये सिंपल मैंने आपको ये सारे टूल्स के बारे में बताया। आप यहाँ पे जाते हैं एआई फ़िल्टर में और मैं यहाँ से इसको ऑटो फिल कर देता हूँ, तो इसका एक किस्म का फ़ोटो बन जाएगा जिसको हम सेव करना सीखेंगे। सही है। तो मैं ऑटो फिल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, एआई फ़िल्टर्स के ऊपर आके। तो अब ये एक फ़ोटो बन गया है जिसको हम टॉप में जो एरो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सही है। अब जो मैं शुरू में कह रहा था आपको कि होम पेज में जब आप आते हैं तो नीचे कोलेज अगर आप बनाना चाहें, ज़्यादा फ़ोटोज़ मिला के कोलेज बना सकते हो। जैसे ये एक कोलेज बन गया जो कि बहुत सिंपल है। फिर उसके दरमियान में किस तरह की लाइनें रखना चाहते हो, ये सिंपल से टूल्स हैं, वो आप को पहले से पता है इनके बारे में, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो ये है दोस्तों हाइपिक फ़ोटो एडिटर जिसको आप यूज़ कर सकते हो प्रोफेशनली मोबाइल में फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।